हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और मैं आज आपसे अपनी जो भी मेरे हस्बैंड के ना रहने के बाद जो स्ट्रगल मैंने किया उसके बारे में आपसे आज उसी की स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वही डिस्कस कर रही हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि एक लड़की जब तक मायके में रहती है माँ बाप के साथ, तो कैसा भी घर अमीर हो गरीब हो कुछ भी, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी वो अपने आप को वहाँ पे सेफ़ महसूस करती है। सोचती है कि अगर कोई परेशानी होगी तो फिर उसके पेरेंट्स हैं, माँ बाप, भाई बहन सब लोग हैं। और सोचे भी क्यों ना, ये होता ही है हर इंसान के साथ। हर इंसान अपने आप को अपने घर में सेफ़ फील करता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हम लोग भी 6 बहन हैं और मेरे पापा भी सर्विस करते थे सरकारी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अपना 19-20 चल रहा था सब कुछ। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो गई अच्छी तरीके से, सब निपट गया था। उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने शादी कर दी। जो जितनी भाई उनकी औकात थी, उन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया। उसके बाद जो भी एक सामाजिक रस्म होती है कि हर लड़की की शादी कर दी जाती है, तो मेरे माँ बाप ने भी शादी कर दी मेरी। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा खासा हमारा चलता रहा 6-7 साल। उसके बाद मेरे जो अब मैंने आपको अपने वीडियो में बताया कि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा हो गया था। तो मेन तो स्ट्रगल औरत का उसी जगह से स्टार्ट होता है। क्योंकि जब एक औरत ना पहले माँ बाप की शरण में, फिर पति की शरण में रहती है, उसके बाद फिर जब वो अकेले पूरी लाइफ को फेस करती है, वो उसके लिए सबसे डिफ़िकल्ट समय होता है। और मैं आप लोग मेरी फैमिली, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, अगर मान लीजिए जैसे 7-8 साल से मेरे मन के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कही, और मैं वीडियो के थ्रू ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे भी लाइट फील होता है। और मेरी जगह चाहे जो कोई हो, हर इंसान कहते हैं ना कि कोई बात अगर आपके मन में आपने किसी शेयर कर दी तो आपका मन बहुत हल्का हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड, देखिए तो मैं स्टार्ट करती बताती हूँ आपको। जब मेरे हस्बैंड नहीं रह गए तो अब इसीलिए जैसे सब लड़कियाँ अपने माँ बाप के यहाँ आ जाती है, तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ थी। उसके बाद क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, तो जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे थे सब कुछ, तो मुझे थोड़ा आना जाना पड़ता था। जब भी जाना पड़ता था तो मेरे पापा लेके जाते थे। जब ज़रूरत होती तो मेरे सास ससुर भी जाते थे, बट ज़्यादातर मैं अपने पापा के साथ ही जाती थी। क्योंकि मेरे जो ससुर थे, जिस समय मेरे हस्बैंड का केस हुआ था, तो वो थे नहीं यहाँ पर, तो उनका कोई रोल ही नहीं था और उन्हें कोई ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे। क्योंकि अगर वो होते, जब सब कुछ हो गया था तब वो पहुँचे, तो इसी वजह से उनका कोई वो नहीं था। उनसे जो भी बेसिक चीज़ें पूछी गई तो उन्हें तो जो लोगों ने बताया वही वो भी जानते थे। फिर क्या हुआ कि जब मैं मम्मी पापा के यहाँ रहने लगी, अब क्योंकि आप मेरे 2 बच्चे भी थे, 2 बच्चे छोटे छोटे थे, और मेरे सास ससुर थे, तो मेरे सास ससुर गांव में थे। और गांव में हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। ससुराल में हमारे जो बाबा जी लोग हैं वो लोग 7 भाई हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वो 7 भाई, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, बहुत बड़ी फैमिली है। हम लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ऐसे मेरे सास ससुर मिलने आते थे हम लोगों से, बच्चों से। तो मुझे उनको देख के थोड़ा मन ही मन ये रियलाइज़ हुआ कि आज इनका बेटा नहीं रह गया तो क्या ये अपने बच्चों की, अपने बेटे के बच्चों से और अपनी बहू से मिलने के लिए इसी तरह बार बार आएंगे। और मेरी सास क्योंकि पुरानी रीति रिवाजों को बहुत मानती है, तो वो मेरे घर नहीं आती थी मम्मी के यहाँ, ऐसे ही बाहर आंटी लोगों के यहाँ बैठ जाती थी जो अड़ोस पड़ोस में थी, तो वहाँ मुझे जाना पड़ता। थोड़ा मुझे बहुत अजीब फील होता था, ये लगा करता था कि ये सही नहीं है। फिर मैंने अपनी मन में ही तय किया ये बात कि अब मैं यहाँ रहूँगी नहीं, चाहे कुछ भी हो, और मैं बाहर रहूँगी। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे समय बीतता गया, सारा सब कुछ करते करते दिसंबर आ गया, दिसंबर निपट गया। उसके बाद जनवरी निकल गई। जब जनवरी निकल गई तो जब फरवरी आई तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। फिर मैंने धीरे धीरे रेंट का रूम ढूंढना शुरू किया। और मैंने अपने ससुर से ही कहा था कि पापा जी आप ये बताइए कि मैं अगर किराए के कमरे में रहूँगी, क्योंकि किराए पे रहना सिटी में ही पॉसिबल है, गांव में तो ये सब सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। और मेरे ससुराल में गांव में, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते तो हमारा कोई पर्सनल मकान भी नहीं था, तो सारी चीज़ें मुझे सोचनी थी और सब कुछ ही करना था। तो फिर मैंने पहले ये सोचा कि पहले हम कहीं अपने आप को सेटल करें, उसके बाद सारी चीज़ें आगे होंगी स्टेप बाय स्टेप। फिर मैंने
अपने आप को एक मतलब मैंने रूम ढूंढा मैंने किराए का, और किराए का रूम जब पता किया तो मैं सोच रही थी कि मुझे थोड़ा मम्मी पापा के नज़दीक ही मिले तो अच्छा है, क्योंकि जैसे कभी कोई प्रॉब्लम हुई या कहीं जाना आना हुआ तो मैं बच्चों को छोड़ सकती हूँ आसानी से, सारी चीज़ें मतलब हैंडल करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया कि फिर वहीं बगल में एक था इंजीनियर है अंकल, मतलब वो एक्सपायर हो चुके हैं अभी, तो उनके यहाँ रेंट में रूम लिया और मैं वहाँ शिफ्ट हो गई। मेरी मम्मी ने बहुत मतलब कोशिश की मुझे रोकने की। मेरी मम्मी ने कई बार मतलब मुझे मेरे माइंड को डाइवर्ट भी किया, ये भी कहा कि बेटा मैं जानती हूँ आप लोगों की छोटी फैमिली है, आपके बच्चे अच्छा खाते पीते हैं सब कुछ, और तो इसी वजह से आपको यहाँ मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। हम कह नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा मैं तो क्योंकि अपने मन में मैं सोच चुकी थी कि आज नहीं तो कल मुझे इसका सामना करना ही है और मुझे अकेले ही पूरा जीवन काटना है। तो फिर उसके बाद मैंने फ़ैसला कर लिया था, तो फिर मैंने वैसे ही किया। पापा से पूछ लिया, पापा ने कहा ठीक है बेटा। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के बाद फिर मैंने क्या किया कि अपना रहते रहे, क्योंकि उस समय तो मुझे कोई खर्चा भी नहीं मिलता था, पेंशन वेंशन कुछ भी नहीं मिलती थी। तो जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग थी पहले की, जो हम लोगों ने पहले जो सेव कर रखा था, तो मैंने सबसे पहला स्टेप ये किया कि मैंने अपने ससुराल में मकान बनवाया, क्योंकि उस समय हमारे बड़े बाबा जी भी थे। एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा ढोलक की आवाज़ आ रही, मैं बाद में कंटिन्यू। फिर जब मैं रेंट वाले रूम में से शिफ्ट हो गई तो फिर मेरे सास ससुर भी आ गए, वो लोग भी आए मेरे साथ रहे। उसके बाद मैंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद फिर मेरी बेटी स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, और मैंने बस लगा दी थी, क्योंकि उस समय मेरी हालात नहीं थी कि मैं स्कूटी चला के उसको ले जाऊँ छोड़ूँ। मतलब आप समझ सकते हो कि ऐसी सिचुएशन में इंसान का माइंड कैसा रहता है क्या नहीं। तो मेरा बेटा छोटा था, तो फिर मैंने सोचा उस साल मैंने डिसाइड नहीं किया, उस साल मैंने एडमिशन ही नहीं कराया अपने बेटे का। मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक साल लेट पढ़ेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ जैसे मेरे पास कुछ पैसे बनते गए, उसी तरह मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ किया। फिर मैं जिस मकान में रह रही हूँ, ये प्लॉट मैंने लिया। ये प्लॉट लेने के बाद फिर धीरे धीरे इसको बनवाया। बनवाने के बाद फिर मैं इसमें शिफ्ट हो गई। उसी बीच क्या हुआ कि मतलब ये सब करते करते 1.5-2 साल हो गए। उसके बाद क्या हुआ, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। मतलब मेरी मम्मी की, मेरी सासू माँ की नहीं, मेरी मम्मी की, उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर उसमें कुछ दिन वो रहे, मुझे इधर उधर जाना है, सब कुछ करना है, तो मुझे ही जाना पड़ता था, मैं ही सब कुछ करती थी। और पापा के साथ, क्योंकि मतलब आदमी लोग होते हैं ना कि जब आदमी, क्योंकि उस समय मेरे पापा भी बहुत दुखी थे। मान लीजिए अगर मेरे हस्बैंड नहीं रह गए थे तो उनका भी तो दामाद था, उन्हें भी तो बहुत तकलीफ़ थी। और मेरा मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे पापा की बनती भी बहुत अच्छी थी। उन लोगों को कोई भी साथ में देख के नहीं कहता था कि वो मतलब दामाद ससुर है, यही लोग कहते थे कि मतलब बाप बेटे हैं। फिर क्या हुआ कि फिर मेरी मम्मी की तबीयत की वजह से हम लोग काफ़ी दिन, 5-6 महीने चलता रहा इस तरह। मतलब काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। थोड़ा ठीक होती थी, फिर दोबारा कभी बीपी लो हो जाए, कभी कुछ, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई। तो फिर जब काफ़ी समय बीत गया, उसके बाद फिर जब वो थोड़ा ठीक होने लगी तो फिर हम लोगों ने फिर, क्योंकि मेरी 3 बहनें पड़ी थी शादी करने के लिए, तो पापा लड़के भी तलाश रहे थे, लड़के भी ढूंढे उन्होंने। फिर उसी बाद कुछ दिन बाद फिर मेरी एक बहन की शादी हो गई, और इसी तरह चलता रहा। फिर उसके बाद जब उसकी शादी वादी हो गई तो मैं तब शिफ्ट नहीं हुई थी अपने घर में उस समय, क्योंकि मेरी मम्मी की काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो उसी वजह से डिले हो गया शिफ्ट होने में। उसके बाद फिर जब मेरी मम्मी ठीक हो गई, घर में आ गई, उसके बाद फिर मैंने फटाफट ऐसी छोटी मोटी पूजा की और मैं अपने घर में शिफ्ट हो गई। मुझे ये लग रहा था कि कम से कम जो मेरा 4,000 रुपये किराया जा रहा है, कम से कम मेरा किराया तो बचेगा, तो वही मेरे बच्चों की फ़ीस के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए होगी। क्योंकि जब कोई कमाने वाला नहीं रह जाता है ना, तो औरत को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। उसके बाद फिर मेरी पेंशन बन गई। पेंशन बनने के बाद आप समझ सकते हो 10-12 हज़ार की पेंशन में इंसान क्या कर सकता है। वो भी शहर में रहना, सारे खर्चे निर्वाह करना, मतलब सारी चीज़ें मैनेज करनी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद चलता रहा और बस आप लोगों के सामने जो है सो आवाज़ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में करते करते आज यहाँ तक पहुँची हूँ।
आज अपने घर में हूँ। मेरे बच्चे भी समय के साथ इतने बड़े हो गए। 4 साल की मेरी बेटी थी और 2 साल का मेरा बेटा था। आज मेरा बेटा हो जाएगा 10 साल का 16 जून से, और मेरी बेटी हो जाएगी 12 साल की 4 अगस्त से। तो कहते हैं ना, मैं केवल ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो बहनें इस समय ऐसी परिस्थिति समस्याओं से जूझ रही हैं, उनके लिए। क्योंकि कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा मरहम है। वो टाइम जैसे जैसे बीतता है, इंसान को समझ आ जाती है और उसे ये मालूम रहता है, वो शुरू से जानता है कि अगर कोई समस्या है तो आपको उसको खुद ही फेस करनी है। बट उसकी जो मतलब उस समय हिम्मत होती है ना, बहुत छोटी होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना, इंसान अपने आप खुद ही इतना मजबूत हो जाता है कि मतलब उसको कोई हिला नहीं सकता है। इंसान, लोग कहते हैं कि समस्याएं लोगों को कमज़ोर कर देती हूँ, लेकिन मेरा मानना कुछ उल्टा ही है। मैं तो ये मानती हूँ कि समस्याएं इंसान को और स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना, किसी चीज़ की हद और इंतहा ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद ना कोई इसको डरा सकता है ना गिरा सकता है। चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मैं रखती हूँ, फिर मिलूँगी किसी अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।